हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, क्योंकि हर रोज अपना नया बावन भी खाई बना रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इस तेजी की वजह क्या है, क्यों स्टॉक इतना तेजी में भाग रहा है। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हमें इसके तेजी और गिरावट दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए, क्यों हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में तेजी आने की वजह क्या है, साथ ही अब इसका आगे टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, 5 साल पहले कोल इंडिया इस प्राइस पे हुआ करता था और आज फिर से कोल इंडिया उसी प्राइस पे है, यानी कि 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आगे अच्छा टारगेट दिखा सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए और आप इसके अंदर में अच्छा प्लान बना सकें। आपको भी पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड शानदार डिविडेंड पे आउट करती है और स्टॉक साई के लिए फेवरेट शेयर इसीलिए है क्योंकि डिविडेंड भी जबरदस्त पे आउट करता है और फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। सो चलते हैं, आज की बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड ने आज के दिन क्या किया है। ये मूवमेंट आपको नजर आ रही होगी, कोल इंडिया लिमिटेड की मूवमेंट है। ऐसा मूवमेंट बहुत कम कोल इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कोल इंडिया ने शानदार मूवमेंट दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले 316 रुपया 70 पैसा इसका बावन वीक हाई था और 316 रुपया 80 पैसा अभी बावन वीक नया हाई बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 1.5% की तेजी में है, यानी कि हर शेयर के अंदर में 4 रुपया 75 पैसा जोड़ दिया है। अगर आपने इंट्राडे भी ट्रेडिंग किया होगा तो जबरदस्त फायदा आज के दिन आपको हो गया होगा। इतना ही नहीं, अगर हम एक महीने में इस शेयर को देखें तो लगभग 12.5% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने के अंदर में 36.39% का रिटर्न दे चुका है। 1 साल के अंदर में 33% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 15% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन आप चार्ट के ऊपर में ध्यान से देखिए, यहाँ जो इसका ट्रेंड लाइन था, जो अप ट्रेंड था, वो फाइनली ब्रेक हो चुका है। चलेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से डिटेल में टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि अब आगे इसका टारगेट क्या रहने वाला है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर में तेजी आने की मेन वजह क्या है। एक तरफ खबर ये निकल के आती है कि पावर प्लांट्स को बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कोल इंडिया के ऊपर सवाल उठता है कि कोल इंडिया का कोयला कहां जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर शानदार तेजी है। इसकी वजह यह है कि कोयले का इस्तेमाल केवल पावर प्लांट्स में ही नहीं है, और भी कई जगहों पर है। साथ ही कोल इंडिया अब ग्रीन कोल का भी बंदोबस्त करना शुरू कर चुका है। इसकी वजह से इसके अंदर में तेजी आ रही है। साथ ही आपको भी पता है कि कोल इंडिया का जैसा उत्पादन रहा है और प्रोडक्शन रहा है, उसके हिसाब से कोल इंडिया डिविडेंड शानदार देने वाला है। वो भी एक बड़ी वजह है इसके अंदर में तेजी लाने की। लेकिन हम चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से डिटेल में एनालाइज करते हैं कि अब इसका आगे टारगेट प्राइस क्या रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का से ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सही समय पर आप वीडियोस को देख सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। अभी के टाइम में 5 मिनट का कैंडल स्टिक लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें इसके अंदर में बन रही हैं। लेकिन हम एनालाइज 5 मिनट के ऊपर में नहीं करेंगे, हम 1 डे के ऊपर में एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में हम लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, 1 डे के हिसाब से भी अगर आप 5-6 दिन का कैंडल देखेंगे तो शानदार देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पर बताएगा कि जबरदस्त इसके अंदर में रैली बनी हुई है। लेकिन ये रैली कैसे बनी है, आपको ये मार्किंग याद होगा। अगर आप स्टॉक साई फैमिली के साथ पहले से होंगे तो ये मार्किंग मैंने बहुत दिन पहले नहीं की थी, अभी से लगभग 10-12 दिन पहले की ही मार्किंग है, जिसके अंदर में हमने ट्रेंड मार्क किया था, साथ ही हमने यहाँ पर सपोर्ट भी मार्क किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि स्टॉक यहाँ से बाहर निकलता है, यानी कि इस ट्रेंड के साथ ही चलता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर जो हमने सपोर्ट मार्क किया था उस सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेता है और फिर से बाहर निकलता है और शानदार रैली दिखाता है। यही है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब ही साफ है कि अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो सीधा कभी नहीं जाएगा, वहां से नीचे रिट्रेस करने सपोर्ट पे आता है और फिर वापस ऊपर की तरफ निकलता है। बिल्कुल सही तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि आगे इसका प्राइस क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपने थंबनेल के ऊपर में देखा होगा कि इसके अंदर में बिकवाली की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि शेयर के अंदर में तेजी बनी है और हम बिकवाली की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो संभव है इस चार्ट पैटर्न के ऊपर में आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे
देखेंगे तो मेन ट्रेंड लाइन इसका ये है, इस ट्रेंड के अंदर में ये चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जब इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है तब तब इसके अंदर में बिकवाली आई है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। और फाइनली अभी के टाइम में आप देखेंगे तो फिर से इसी ट्रेंड लाइन को इसने टच किया हुआ है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट में नीचे तक गिरावट आ सकती है, लेकिन यहाँ तक की गिरावट संभव नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से फिर अपने इस ट्रेंड लाइन को टच करे और वापस से इस सपोर्ट के ऊपर में आ जाए, लेकिन आगे अगर यहाँ से बाहर निकल जाता है तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आगे का टारगेट क्या मिलेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लिया है ताकि इसका टारगेट निकालने में हमें मदद मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने दो लाइनें बना के इसके रेसिस्टेंस को मार्क कर लिया है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि पहला टारगेट 330 रुपये का नजर आएगा और दूसरा टारगेट 345 रुपये का नजर आ सकता है। ये लेवल पार करना इसे बहुत जरूरी है। ये लेवल अगर पार करता है तो आपको शानदार रैली ऊपर की तरफ लगभग 400 तक दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये दो जगह है, इसे पार करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस का फेज करना पड़ेगा, यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।